दोस्तों, पाकिस्तान के सगे दोस्त तुर्की को जब भारत ने वीटो करते हुए ब्रिक्स का मेंबर नहीं बनने दिया, तब से लेकर के इन दोनों ही देशों ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिससे भारत को बड़े नुकसान किए जा सके। लेकिन अब तुर्की ने एक ऐसा फैसला लिया है जो कि अमेरिका का एक तरीके से नुकसान और दूसरे तरीके से फायदा कर सकता है। लेकिन तुर्की ने जो नई डिमांड अमेरिका के सामने रखी है, इससे भारत की चिंताएं और ज्यादा बढ़ने वाली है। दूसरी खबर विदेश मंत्री एजाजंकर जी के सामने निकल के आ रही है, जहां पर विदेश मंत्री एजाजंकर और अमेरिका के साथ एक इंपॉर्टेंट मीटिंग की गई, जहां पर दोनों देशों ने कई अलग अलग चैलेंजर्स को फेस करने के लिए डिस्कशन किया है। तीसरी खबर डेनमार्क के राजदूत के सामने निकल के आ रही है, जिन्होंने शार्प शब्दों में कहा कि एक कैंप से दूसरे कैंप में जाने वाला भारत नहीं, बल्कि एक मजबूत भारत की जरूरत है। चौथी खबर इंडियन बॉर्डर के सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारतीय सेना ने नए इलेक्ट्रिक हेलीकॉप्टर्स अभी एकदम मॉडर्न वर्जन के इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं, जो कई मायने में सेना की हेल्प करने वाले हैं। पांचवीं खबर इंडिया और ब्राजील से सामने निकल के आ रही है, जहां पर दोनों ही देश जल्द ही कई इंपॉर्टेंट डिफेंस डील साइन करने वाले हैं और इसमें भारत को काफी एडवांस हथियार भी मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो में पांचवें इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको डिटेल्स में बताते हैं कि यदि आपको हमारी न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कोर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले अमेरिका, तुर्की और भारत से आ रही अपडेट की बात की जा तो कुछ समय पहले जब बिडेन प्रशासन रूल कर रहा था, तब तुर्की ने अमेरिका से रिक्वेस्ट की कि उन्हें F-16 फाइटर जेट्स चाहिए। F-16 उन्हें मिल जाता है और कुछ समय बाद तुर्की अमेरिका के साथ इस फाइटर जेट को अपग्रेड करने की डील को भी साइन करता है। अमेरिका खुशी खुशी इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन अब खबर सामने निकल के आ रही है, जहां पर तुर्की की तरफ से एक तरफा इस डील को रद्द किया जा चुका है और ये सारी ताकत इसलिए बढ़ चुकी है क्योंकि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप पावर में आने वाले हैं और तुर्की अपनी मनमानी यहां पर चलाना चाहता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच में करीब 23 अरब डॉलर की ये डील साइन की गई थी, लेकिन अब इस डील को रद्द किया जा रहा है। इस डील के दौरान करीब 17 मॉड्यूनेशन किट अमेरिका से तड़के खरीदने वाला था और इस डील को पूरी तरीके से कैंसिल किया जा चुका है। लेकिन भारत के लिए चिंता की बात यह है कि अब तुर्की अमेरिका से वेब 35 फाइटर जेट्स खरीदने की तैयारी में है। आप जानते होंगे कि टर्की चाइना की तरह ही रिवर्स इंजीनियरिंग और सेल्फ डेवलपमेंट में काफी ज्यादा आगे है, खासकर डिफेंस इक्विपमेंट्स को बनाने में। टर्की ने एडवांस ड्रोन और कई हथियार बना करके तैयार किए हैं और अब एक नए रास्ते पर निकल चुके हैं, दैट इज 5th जनरेशन फाइटर जेट। और अमेरिका के F-35 मिलते ही टर्की इसकी रिवर इंजीनियरिंग करते हुए मोस्ट ऑफ दी टेक्नोलॉजीज कॉपी करके 5th जनरेशन को खुद से तैयार करने की तैयारी में है। और भले ही इन्हें इस प्रोजेक्ट के अंदर 5 से 6 साल लग जाए, लेकिन टर्की आने वाले फ्यूचर में अपने इन फाइटर जेट्स को डायरेक्टली पाकिस्तान को सप्लाई कर सकता है। इवन F-35 के कुछ यूनिट भी पाकिस्तान को सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ पेपर और एनालिसिस के बेसिस पर है। बिकॉज लास्ट ईयर ये खबर सामने निकल गई कि टर्की रशिया से GSS 400 को खरीदा है, उसे सीधे पाकिस्तान को देने वाला है और मल्टीपल इक्विपमेंट्स, चाहे उन्होंने अलग अलग नाटो की कंट्री से खरीदा हो या फिर डायरेक्ट अमेरिका से, उनको को डायरेक्टली पाकिस्तान को सप्लाई करने की बात कही जाती है। अब टर्की की दुश्मनी सीधे सीधे भारत से है और आपने कई बार इस चीज को नोटिस किया होगा कि जब भी पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाता है तो टर्की पाकिस्तान का पूरा साथ देता है। और टर्की की खुन्नस तब और ज्यादा बढ़ गई जब रिसेंटली ब्रेक समिट होती है और टर्की पाकिस्तान दोनों ही इसमें सदस्यता लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन भारत ने अपनी वीटो ताकत का इस्तेमाल करते हुए दोनों ही देशों को ब्रिक्स पे मेंबर नहीं बनने दिया और इसी बात से गुस्सा हो तुर्की अब कुछ नए और बड़े फैसले लेने जा रहा है। बाकी तुर्की के इस फैसले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की बात की जाए तो विदेश मंत्री एस जयशंकर जी और अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता
मैथ्यू मिलर और विदेश मंत्री अंतिम लिंकन इटली में मुलाकात होती है। G7 के सभी विदेश मंत्री आपस में कई चीजों और खासकर इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी पर चर्चा कर रहे थे। इसी बीच किस तरीके से अमेरिका हेल्प कर सकता है भारत की टेरिटरीज को सेव करने के लिए और इंटरनल, साथ ही इस मीटिंग के दौरान किस तरीके से यूरो अटलांटिक और इंडो पैसिफिक के अंदर दोनों देश जॉइंटली काम कर सकते हैं, इस पर बातचीत की गई है। और खासकर इस पर्टिकुलर एरिया में साउथ चाइना सी की बात की जाए तो लगातार चाइना यहां पर अपने वर्चस्व को बढ़ाने में लगा हुआ है। ऐसे में अमेरिका भारत जैसी बड़ी ताकतें आकर के अगर इन चीजों को नहीं रोकेंगी तो डेफिनेटली ताइवान और जो छोटे देश हैं केंद्र पर बड़े खतरे मंडरा सकते हैं। लेकिन इस पूरी मीटिंग से इंटरेस्टिंग चीज हमें यह पता चलती है कि आज के समय में जो भी बड़े देशों के बड़े विदेश मंत्री फैसला लेते हैं उसमें भारत को इंपॉर्टेंस दी जाती है, और ये भारत के लिए कोई छोटी बात नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट की बात की जाए तो ये डेनमार्क के राजदूत के सामने निकल के आ रही है। आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी के बाद भारत और डेनमार्क के दोनों के बीच में रणनीति, साझेदारी और द्विपक्षीय व्यापारों को मजबूत करने में काफी ज्यादा तेजी आई है। इसके अलावा भारत में तैनात डेनमार्क के राजदूत फ्रेंडी स्पेन ने साफ शब्दों में ये कहा कि आज भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खासकर दो देशों जिनके बीच में काफी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो उनमें शांति बनाने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इसी के साथ भारत चाहता तो एक डायरेक्शन में होकर के किसी भी एक देश का साथ दे सकता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी दोनों देश जाते हैं, दोनों देशों के नेताओं से मुलाकात करते हैं और इससे भारत का न्यूट्रल स्टैंड पता चलता है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति चाहे खालिस्तान का मुद्दा हो या फिर अलग अलग देशों में परंपरा आतंकवाद, कश्मीर का मुद्दा हो या फिर कश्मीर से हटाई जाने वाली 370 सभी चीजों पर उन्होंने अपनी बात रखी। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि भारत जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, आने वाले समय में भारत और ज्यादा मजबूत होने वाला है। नेक्स्ट इंपोर्टेड ब्रीड भारतीय सेना से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारतीय सेना ने वित्त बुधवार को अनमैन इलेक्ट्रिक सबल 20 लॉजिस्टिक टोन रिसीव कर लिए हैं। एंड्रॉन का इस्तेमाल उन रिमोट एरियाज में इजीली किया जा सकता है जहां पर मैनुअली पहुंच पाना आसान नहीं है। वहां पर तैनात सेना को आसानी से तमाम तरीके की खाने पीने की चीजें, हथियारों के हैं करोड़ों तक की सप्लाई इजीली की जा सकती है। अगर डिटेल्स की बात की जाए तो इंडोर एयर सिस्टम नाम की कंपनी ने भारतीय सेना के लिए स्पेशल इन लॉजिस्टिक ड्रोन्स को बनाकर के तैयार किया है। फिलहाल के लिए करंट अपडेट ये है कि इसे सेना में शामिल किया जा चुका है। भारतीय सेना अब इससे कई और एडवांस ऑपरेशंस कर सकती है। सवल 2000 इलेक्ट्रिक अनमैन हेलीकॉप्टर की तरह ये काम करता है। इसमें कई की पिंच टेक्नोलॉजी लगी है ताकि ये आराम से करीब 20 किलोग्राम तक के वजन को उठाकर के एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सके, और ये अपने वेट के कंपैरिजन में 50% ज्यादा वेट को आसानी से कैरी कर सकता है। फिलहाल के लिए अभी इसकी और एडवांस डेवलपमेंट पर काम चल रहा है और इसकी कैपेसिटी और पेलोड कैपेसिटी को और ज्यादा इंक्रीज किया जाएगा। साथ ही साथ इसके अंदर डुअल पिलर्स लगाए गए हैं जो इसकी ताकत को और ज्यादा बढ़ाते हैं। ये काफी ऊंचाई पर जा सकता है और अपने को इजीली बैलेंस कर सकता है बिना किसी टर्बुलेंस में, किसी रिस्क के। ये हर तरीके की सिचुएशन, हर तरीके की वेदर कंडीशन में सेना को खाने पीने की चीजें, दवाई, हथियार और तमाम जरूरत की चीजें सप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ब्रीड की बात की जाए, ये भारत और ब्राजील से सामने निकल के आ रही हैं, जहां पर जल्द ही दोनों देशों के बीच एक इंपोर्ट एंड डिफेंस डील साइन हो सकती है। आप जानते होंगे, जब G20 समिट अटेंड करने के लिए पीएम मोदी ब्राजील जाते हैं तब ब्राजील से प्रपोजल भारत के सामने आता है। ब्राजील का जाना माना ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जिसे एम्ब्रेयर C319 कहा गया है, वो भारत के सामने ऑफर रखा जाता है और इसके रिप्लेसमेंट में वो भारत में तेजस के डिमांड करते हैं। ये भारत के लिए बड़ी बात बन जाती है, बिकॉज हम तेजस को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं
ताकि हमारे तेजस को ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन मिल पाए। और अब अपडेटेड खबर सामने निकल के आ रही है कि तेजस के साथ साथ आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर के भी नई डील्स दोनों देशों के बीच हो सकती हैं। ऐसे के साथ C-319 बनाने वाली कंपनी ऑलरेडी महेंद्र के साथ पार्टनरशिप कर चुकी है।